एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज का ये वीडियो जो है ये मुझे इसलिए बनाना पड़ा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मैसेज करते हैं जब जैसे कि मैं आपके सामने इस टाइप के वीडियोस बनाता रहता हूँ जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड होते हैं या कार्मिक जो चक्र होता है, कर्म सिद्धांत जो होता है उससे रिलेटेड होते हैं। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो ये प्रश्न पूछते हैं कि सर, आप बोलते हैं कि जैसा आप करोगे वैसा आपके साथ में होगा। अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। तो हम तो हमेशा से सबका अच्छा ही करते हैं, तो फिर कई बार हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं होता है ना। कई बार हमारे काम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं या काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जबकि हम तो सबका अच्छा करते हैं, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो इसी के ऊपर आज का वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्म सिद्धांत के बारे में। आपने सुना होगा कि जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही फल हमको मिलता है। अब कई लोगों के दिमाग में रहता है कि सर, हम तो बहुत हमेशा अच्छा ही करते हैं, तो फिर हमारे साथ में जो है अच्छा क्यों नहीं होता है। तो जो कर्म होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक आपका प्रारब्ध कर्म होता है, एक क्रियमाण कर्म होता है और एक संचित कर्म होता है। तो इन तीनों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। मैंने भी इस चीज़ को डीप में पढ़ा है, तब जाके कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ें क्लियर हुई है। मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं क्रियमाण कर्म की। क्रियमाण कर्म वो कर्म होता है जो कि हम लोग अभी कर रहे हैं। अभी हम जो भी कर्म कर रहे हैं, मान लीजिए कि आज सुबह आपने गाय को चारा डाला, ठीक है, या आज आपने पक्षियों को खाना खिलाया, दाना खिलाया, जो भी खिलाया, या आपने गिलहरियों के लिए पानी रखा, या आपने कुछ भी करा, है ना। जो भी हम लोग कर्म करते हैं, किसी के साथ मान लीजिए हमने किसी का मन दुखाया, किसी के साथ कुछ बुरा किया, किसी को भला बुरा कहा, तो ये जितनी भी चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो सब होती है क्रियमाण कर्म, जो कि हम अभी करते हैं। तो ये जो क्रियमाण कर्म होते हैं, ये जब अभी जो हम कर्म कर रहे हैं ये वाले क्रियमाण कर्म होते हैं। इसके बाद एक होता है संचित कर्म। संचित कर्म वो कर्म होते हैं जो हमारे संचय होते जाते हैं। संचय मतलब कि आज जो मैंने कर्म किया वो मेरा स्टोर होगा, चाहे वो अच्छा कर्म है बुरा कर्म है, सारे कर्म मेरे स्टोर होंगे, है ना। तो ये होते हैं संचित कर्म। इसके बाद एक होता है प्रारब्ध कर्म। अब प्रारब्ध कर्म क्या होता है। प्रारब्ध कर्म वो होता है कि जो भी मेरे जो संचित कर्म थे, अब ये संचित कर्म केवल आज के नहीं है, ये इसके पहले और भी जो मेरे जन्म हुए हैं, है ना। अब मान लीजिए कि आप पुराने जन्म की बात को नहीं मानते हैं, बोले सर हम तो नहीं मानते हैं कि पहले भी जन्म हुआ हो। मत मानिए, कोई बात नहीं। आज आपकी उम्र कम से कम 20 साल तो होगी। तो इन 20 सालों में जो भी आपके कर्म जो इकट्ठे हुए, जो कि शायद आपको याद भी नहीं होंगे कि आपने क्या किया, तो उनमें से कुछ भाग, कुछ अच्छा कुछ बुरा, आपको अभी भोगना पड़ता है, जो होता है आपका प्रारब्ध कर्म। ये जो प्रारब्ध कर्म होता है ये आपके ही द्वारा किए हुए अच्छे और बुरे बुरे कर्मों का प्रतिफल होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसके बाद भी उनको कुछ मिल नहीं पाता है, और कुछ लोग मेहनत, आपके सामने ऐसे कई सारे एग्जाम्पल होंगे कि जो बिल्कुल मेहनत नहीं करते हैं। ये आपको ऐसा लगता है कि यार ये इतना ख़राब आदमी है, इतना बेकार आदमी है ना, ये इतने गंदे काम करता है, गंदे कर्म करता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके साथ सब अच्छा होता है ना। ऐसा आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके जो मेहनत नहीं करते हैं उसके बावजूद भी उनके काम हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनका काम कहीं ना कहीं अटक जाता है। तो वो जो लोग जो आपने देखे हैं कि जो मेहनत नहीं करते हैं उसके उसके बावजूद भी उनके काम जो हैं वो पूरे हो जाते हैं, तो उनके जो पुराने संचित कर्म जो होते हैं, जो अच्छे वाले कर्म, वो आज भुगत रहे होते हैं। लेकिन जो अभी जो कर्म कर रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं क्रियमाण कर्म, इनका ये अभी संचय होंगे। हम लोग रिजल्ट इस तरीके से निकालते हैं कि यार ये आदमी इतना ख़राब है फिर भी इसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है। तो ये अभी जो कर रहा है वो तो उसका स्टोर हो रहा है, और स्टोर हो रहा है। और एक एक और आपने सुना होगा इंस्टेंट कर्मा होता है। इंस्टेंट कर्मा मतलब कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल साथ के साथ में मिल जाता है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल साथ में नहीं मिलता है। वो पहले संचित होते हैं, संचित होने के बाद में उसमें से कुछ भाग अच्छा या बुरा आपको भोगना पड़ता है। तो वो जो लोग जो मेहनत नहीं करते लेकिन फिर भी उनके साथ बहुत अच्छा हो जाता है, तो वो उनके संचित कर्म में से अच्छा कर्म भोग रहे होते हैं। और वो लोग जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनके साथ कुछ नहीं होता है, तो ये जो मेहनत है अभी ये उनकी संचित होती है, और कहीं ना कहीं इसका फल थोड़े टाइम बाद उनको भोगना मिलता है। तो इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप केवल कर्म करते रहो।
श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या कहा था गीता जी में कि कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका केवल कर्म करने का अधिकार है, आप केवल कर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कितना ही सोच लें तो भी आप उसके अनुरूप फल नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि फल प्राप्त करने के लिए आप किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होते हैं। तो इसलिए कई बार हम सोचते हैं कि सर हम बहुत अच्छा करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा क्या होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो हमारे जो पुराने संचित कर्म हैं उसमें से कुछ ऐसा भाग हमको मिलता है जो कि हमने खराब किया था, लेकिन कुछ ऐसा भाग भी होता है जो हमने अच्छा किया था वो भी हमको मिलेगा। और अभी जितना भी आप कर्म कर रहे हैं, जो भी आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, तो ये एक स्टोर होगा और फिर इसमें से आपको आगे जो भी आपने किया होगा वो आपको भोगने का मिलेगा। इसलिए कई सारे लोग क्या करते हैं कि इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं और सोचते हैं अरे क्या होता है, कर्म क्या होता है, और वो अपने गलत गलत काम करते जाते हैं और फिर आगे जाके कहीं ना कहीं समस्याएं पैदा हो जाती है। तो अगर आप इन बातों में विश्वास करते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ सर आप जो बोल रहे हैं ये कहीं ना कहीं सही है ना, और एक और बात, मान लीजिए ये सही नहीं भी है, तो इस कारण से कहीं ना कहीं हम गलत काम करने से बच जाते हैं। मैं तो इन चीज़ों को इसलिए पढ़ता हूँ, इसलिए अध्ययन करता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं खुद अगर कहीं मुझे लगता है कि यार ये काम गलत है, जैसे मान लीजिए किसी आदमी को मुझे कुछ कहने को होता है मन में, कभी उसने कुछ कह दिया और मेरा भी मन होता है कि मैं भी इसको कुछ कहूँ, लेकिन मैं कहते कहते रुक जाता हूँ कि ठीक है, अपने को किसी का मन नहीं दुखाना, वो कर रहा है वो उसका कर्म है, वो उसकी स्टोर होगा, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये चीज़ मुझे आगे तकलीफ देगी कहीं ना कहीं। अब आप सोच लो कि सर वो तो बोल रहा है, वो बोल रहा है, बस यही तो माया है। इस माया को हम कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते हैं। बोले सर उसने मेरे को ऐसा कहा तो मैं क्यों नहीं बोलूँ, बोलो, अपने क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो आप भी उसके जैसे ही हो जाओगे, है ना। तो हमेशा अगर कोई आपके साथ बुरा करता है, आपको वो चीज़ ईश्वर के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो सब उसे ईश्वर के द्वारा मिलेगा। वो चीज़ वो सॉफ्टवेयर में इंक्लूड है कहीं ना कहीं, समझ रहे हैं आप। जो भी व्यक्ति जो भी काम कर रहा है तो वो सॉफ्टवेयर में फिट है, वो उसे एक दिन मिलेगी। तो कई बार हम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमको फल नहीं मिलता है, तो आप बिल्कुल चिंता न करें, इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि कई बार जो होता है वो ऐसा होता है कि हम पुराने जो संचित कर्म होते हैं वो अभी हम भुगत रहे होते हैं, जिसको बोलते हैं प्रारब्ध। और जब इंसान का प्रारब्ध निर्मित होता है, तो उसका ध्यान ऑटोमेटिकली किसी ऐसे व्यापार या व्यवसाय की तरफ जाता है जहाँ पे सफलता उसका इंतज़ार कर रही होती है। ये होता है प्रारब्ध कर्म। जब इंसान का प्रारब्ध निर्मित होता है ना, जब उसको कुछ अच्छा भोगना होता है तो ऑटोमेटिकली सामने से उसको चीज़ें मिलने लगती है, उसका ध्यान कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों की तरफ जाता है जहाँ पे सफलता उसका इंतज़ार कर रही होती है। और जहाँ उसको बुरे कर्म भुगतने होते हैं, तो जब अगर बुरे कर्म का प्रारब्ध निर्मित होता है तो वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ऐसे समय में उसका ध्यान ऐसी तरफ जाता है जहाँ पे उसका विनाश तय होता है। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आज से ही हमको ये संकल्प लेना है कि भैया आज से हम कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे, और इस चीज़ में कोई नुकसान नहीं है। मान लो आप कहो सर हम तो नहीं मानते इन बातों को, मत मानो, बुरा काम करो, है ना। कहीं ना कहीं हम अच्छा काम करते हैं तो हमारी आत्मा की शुद्धि होती है और हमको अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, तो ये चीज़ होती है, ठीक है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे, ये मैंने आपको बताया कि क्यों हम अच्छे कर्म करते हैं फिर भी हमारे साथ ऐसा होता है, हमको इन अच्छे कर्मों का फल आगे मिलेगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो इस बारे में, आप बिल्कुल जो है चिंता करना ही छोड़ दो, क्योंकि आप अगर जो भी काम कर रहे हैं इसका आपको फल अवश्य मिलेगा। अगर वास्तव में ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि इस टाइप के वीडियो मैं आपके लिए और आगे लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।